रहे हैं। किस तरीके से ये कह सकते हैं कि एडी फूड उन्हें कमीशन नहीं मांगते? हम बिल्कुल ये जो उन्होंने स्टेटमेंट अपना कल प्रेस क्लब जम्मू में दिया है, हम उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि हमसे किसी ने आज तक तो मांगी नहीं यहाँ पे कमीशन। हमारी तो पेमेंटें होती हैं। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070, 9906676371। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इद्रीस फलाही। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये सारे डीलर्स लोग खड़े हुए हैं और ये इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज़ एंड कंज्यूमर अफेयर्स के जो ऑफिस के गेट के बाहर हैं और किस तरीके से आज यहाँ पे जमा हुए हैं, पूरी जानकारी पहले इनसे लेंगे, उसके बाद आगे बार गुजार करेंगे। तो आपका स्वागत है शोम चैनल डोडा में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अख्तर हुसैन भट्ट, तहसील प्रेसिडेंट ठाठरी। आप बताइए, आज जिस तरह से आप सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, क्या मसले को लेकर आप आज यहाँ पे? हम ये मसला लेकर के सबसे पहले तो मैं आपका इस शिवम चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे पहली बात हमारी ये है सर कि हमारी लायबिलिटी जो है डिपार्टमेंट के पास 2019 से बैलेंस है, 2019 से 4 महीने की बैलेंस है। उसके बाद 20 और 21 का हमारा ICDS मिड डे मील, ये हमारे कैरेज और कमीशन डिपार्टमेंट के पास बैलेंस है। हम ये आपके चैनल के वसातत से डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई एडी डोडा को या डायरेक्टर जम्मू को ये हम अपील करते हैं कि हमारी लायबिलिटी जो है जल्द अज जल्द रिलीज़ की जाए, क्योंकि डीलर साहिबान जितने भी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के, तो वो एक मुश्किलात में इस वक्त चल रहे हैं। कुछ ने लोन लिया है बैंक से, बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, मतलब हर तरफ से हमें मुश्किलात में डाला है डिपार्टमेंट ने। तो हम डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि हमारी ये फंड जो है रिलीज़ की जाए। ये कब से मतलब आपकी जो पेमेंट्स वगैरह बंद? ये 2019 की हमारी तहसील ठाठी की 4 महीने की बैलेंस है और 20 और 21 की टोटल बैलेंस है, ये हमें आज तक नहीं मिली है। तो दूसरी बात ये है सर हमारी कि ये एक नुमाइंदे कुछ बने हुए हैं कि जो खुद साख्ता कमेटी हम उनको कहते हैं कि ना कोई इलेक्शन हुआ है ना कुछ है, कुछ अपने आप को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाहिर करते हैं, यहाँ से जम्मू जाते हैं, वहाँ पर प्रेस क्लब में जा कर के बयानात देते हैं, जबकि हमने कोई नियुक्त नहीं किया है उनको। वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जा कर के वहाँ पर डिपार्टमेंट को भी बदनाम करते हैं वहाँ पर कि जो मसला डोडा में हल हो सकता था वो हमारा मसला जम्मू जा कर के हल नहीं हो सकता है। दूसरी बात, उस जो खुद साख्ता कमेटी है उन्होंने 6 से 7 लाख रुपया टेंडरिंग को स्टे करने के लिए हमारे से इकट्ठा किया और ना ही कोई स्टे हुआ टेंडर पर ना ही कुछ, और वो 6 से 7 लाख रुपया भी हमारा उन्होंने गबन कर दिया। उसके बाद में 65,000 रुपया इन्होंने एडी साहब की ट्रांसफ़र को रोकने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया। टाक रेजिडेंसी में मीटिंग हुई, वहाँ पर 65,000 रुपया हमने उनको इकट्ठा करके दिया। वो पैसा भी चला गया हमारा, कोई उस पर एडी साहब की वो ट्रांसफ़र नहीं रुकी। उसके बाद में हाल बुक करने के लिए उन्होंने 12,000 रुपया हमारे से टाक रेजिडेंसी में इकट्ठा किया, वो पैसा भी उन्होंने हमारा गबन किया। जब हमने ये उनके सामने अपील की कि हमें इस चीज़ का हिसाब दिया जाए, और तो वो हमारे ही अगेंस्ट हो गए फिर कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, डीलरों के ही ख़िलाफ़ हो गए। और इस नहज पर हमें उस खुद साख्ता कमेटी ने हमें यहाँ पर ये इस नहज पर डीलरों को पहुँचाया है। तो दूसरी सर ये एक बात ये वहाँ पर वो जाहिर करते हैं कि हमारे से डिपार्टमेंट कमीशन ढूंढती है। आप डीलर साहिबान जितने हैं यहाँ डोडा के, इनसे पूछ सकते हैं कि ये किसी को यहाँ पर एडी साहब के अलावा जितने भी स्टाफ हमारा है उनको जानते हैं ये यहाँ पर, तो वो कमीशन इन किसने ढूंढनी थी। दूसरी बात, ये जो एडी साहब आए हैं यहाँ पर, इनके दौर में एक पेमेंट हुई है 20 से 25 हज़ार हर एक डीलर को, कोई कमीशन नहीं लेता है, कोई कुछ नहीं है।
ये खुद साख्ता कमेटी ये एक डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए जगह जगह पर जहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, डीसी साहब के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कल बयाना दिए जम्मू में जा कर के। हालांकि डीसी साहब भी इस मसले में पड़े हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ से लेटर लिखे। हमारे एडी साहब ने जब ये जोन में आए हैं यहाँ पर, ये आप डीलरों में कुछ दो पार्टियां बनी हुई हैं, आप आजकल कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर इंतज़ामिया का फेवर कर रहे हैं और वो लोग कुछ खिलाफ, इस तरीके की कुछ आपकी बातों में कुछ लग रही है। उसमें सर ये था कि उनकी मशीनें जो थी ऑफलाइन थी। जब डिपार्टमेंट ने इस वक्त हर जगह पर इंटरनेट चलता है, जब उनकी ऑनलाइन मशीनें हो गई तो उनको वो प्रॉब्लम हो गई। राशन कार्ड्स उनके कुछ डुप्लीकेट थे, वो जब पकड़े जाते हैं तो उस वजह से उन्होंने फिर वो एक बहुतान लगाना डिपार्टमेंट पर शुरू कर दिया। हालांकि वो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये कुछ दुलमिली सी बात हो रही है क्योंकि इसमें कुछ डीलर्स के ख़िलाफ़ आज दूसरे डीलर्स लोग हैं और ये इंतज़ामिया के सपोर्ट में आए हैं। क्या लगता है, क्योंकि इनकी बातों से लगता है कि ये इंतज़ामिया और जितना फूड सप्लाईज ऑफिसर्स वगैरह हैं उनके सपोर्ट में है, और दूसरे कौन से वो लोग हैं जो मुखालिफत करते हैं इस चीज़ की। तो इसकी पूरी फ़िलहाल छानबीन होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम आपसे पूछेंगे आपका क्या नाम है? फिरदौस अमनवानी। जी फिरदौस जी, क्या बताना चाहेंगे जिस तरह से ये कह रहे हैं, ये क्या बू आ रही है इसमें? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मोहम्मद तहसील से एक डीलर हूँ। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है, हम 303 डीलर हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, और कल ही कुछ चंद हमारे आदमी यहाँ से जम्मू जाते हैं, 3-4 आदमी हैं, वो कुछ लोकलों को वहाँ पे इकट्ठा करके प्रेस क्लब में एक उन्होंने बयान दिया है कि एडी डोडा जी हमसे कमीशन मांगते हैं। हमने वो वीडियो देखी और हम एडी साहब से मिलने आए। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि वो अपने आप को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कहते हैं डीलर एसोसिएशन का, ना ही कोई इलेक्शन हुआ है, ना ही कोई उनकी यूनियन रजिस्ट्रेशन हुई है, तो वो कैसे कहते हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ? वो हमें भी बदनाम कर रहे हैं और हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं साथ में। एडी फूड कौन है? एडी फूड यहाँ पे शोएब लतीफ़ जी हैं जो 3 दिन उधमपुर में रहते हैं और 3 दिन डोडा का भी उनको चार्ज है। कौन लोग उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो रिश्वत? 3 आदमी हैं टोटल। 3 आदमियों को आप देखो, 330 डीलरों में 3 आदमी क्यों इल्ज़ाम लगा आप रहे हैं? किस तरीके से ये कह सकते हैं कि एडी फूड उन्हें कमीशन नहीं मांगते? हम बिल्कुल ये जो उन्होंने स्टेटमेंट अपना कल प्रेस क्लब जम्मू में दिया है, हम उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि हमसे किसी ने आज तक तो मांगी नहीं यहाँ पे कमीशन। हमारी तो पेमेंटें होती हैं। अगर 3 बंदों से मांगी जा रही है, सबसे मेन मुद्दा मैं आपको ये बताऊंगा कि इन लोगों की मशीनें ऑफलाइन थी और हम 2 सालों से 3 सालों से ऑनलाइन काम कर रहे हैं। जब से एडी साहब यहाँ पे आए हैं, इन्होंने पूरी ट्रांसपेरेंटली लाई है पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, सारी मशीनें इन्होंने ऑनलाइन की हुई हैं। और जब इन्होंने मशीनें ऑनलाइन की, उसमें कुछ डुप्लीकेट राशन कार्ड इन्होंने जो लोगों ने बनाए हुए थे, आज इनकी जब ऑनलाइन मशीनें हुई, इसमें 60% ये टोटल उनकी परसेंटेज चढ़ती है ऑनलाइन। वहाँ पे जो 40% राशन था वो इनका कट जाता था। आज जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, इनको मेन जो हुआ है ऑनलाइन मशीनें जो हुई हैं, फर्स्ट में इन्होंने बहाने लगाए हमें सिग्नल नहीं है, यहाँ से टीम गई, उन्होंने विजिट किया, इनको सिग्नल था। ऑनलाइन और ऑफलाइन का मसला हुआ है ज़्यादातर, आधार सीडिंग का जो मसला था, तभी इनको ये ज़्यादा है। और ये आप जाके कमीशन मांग रहे हैं, हमसे तो किसी ने कमीशन नहीं मांगी आज तक। एक बात ये भी है ना, जो मशीनें इस वक्त देसा में हैं या मरमत के कुछ एरियाज़ में जो डीलरशिप्स वहाँ पे हैं, या दीगर जितने भी पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है, तो जाहिर सी बात है वो मशीनें नेटवर्क पे चलती हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से उनसे वो साइंस वगैरह ली जाती है? सर बात ये है कि सबसे पहले स्टोर की जो लोकेशन है वहाँ पे जियो टैग हुई है। जो स्टोर की आर्डर पे लोकेशन होती है और जो डिपार्टमेंट ने जियो टैग की हुई है, वहाँ पे सिग्नल आता है। अब ये नहीं है कि डीलर कोई अपनी मर्जी से किसी के घर में जाए, या कोई जो स्टोर है वहाँ पे सिग्नल आते हैं। हम तो 2-2, 3-3 सालों से काम कर रहे हैं। हम ऐसे तो जो एंटीना मशीन के साथ दिया हुआ उस पर सिग्नल नहीं आता है, बट हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करके हर जगह सिग्नल आता है। और जब कोई ज़्यादा नेटवर्क तो इसको लगता ही नहीं, एक SMS सेंड करने को जितना वो डाटा लगता है वही इसको भी लगता है। बाकी आप ये बताइए कि जिस तरह से आप आज यहाँ पे जमा हुए हैं, आप किसके कहने पर यहाँ पर जमा हुए हैं? क्या आप सब लोग खुद यहाँ पे आए या एडी फूड के ज़रिए से आप यहाँ पे आए? हम आए थे एडी साहब से मिलने। कल जब हमने ये वीडियो उनकी सुनी प्रेस क्लब में, जब उनके खिलाफ उन्होंने बोला कि एडी डोडा को ट्रांसफ़र करो, एडी डोडा जी कमीशन मांगता है हमसे, हम ये जानना चाहते हैं वो यूनियन कब बनी है, कब उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। वो जो हैं, जो 2-4 आदमी हैं, कोई सोशल एक्टिविस्ट उन्होंने अपने साथ लिया है,
3 डीलर हैं टोटल, 330 डीलर कहाँ हैं? आपको मैं सबसे पहले ये बात बताऊंगा कि आज हमारे जो एंड के दिन होते हैं, महीने के एंड दिन, इनमें हमने ट्रांजैक्शन 100% करनी होती है जितनी हो सके। आज तो ये थोड़े से डीलर हमारे आए हुए हैं, 30 के बाद हम इससे बड़ी कॉल भी दे सकते हैं, क्योंकि ये यूनियन जो बनाई है ये किसने बनाई है, कब इलेक्शन हुआ, कब रजिस्ट्रेशन हुई है, इनने तो हमारा साथ में बेड़ा गर्क कर दिया और बदनाम भी कर रहे हैं हमें और डिपार्टमेंट को भी। अब आप सब लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, लाइबिलिटी का मसला कोई उनका नहीं है, हमारा भी है, लेकिन जूही एडी साहब के पास पैसा आता है, जब सेंटर शेयर आता है, जैसे अप्रैल की पिछले दिनों वो कैरेज आई थी, वो तो हमें डालते हैं, हमसे तो कोई कमीशन नहीं मांगता है। हम ये चाहते हैं कि ये जो बदनाम कर रहे हैं चंद आदमी जो यहाँ से जम्मू में जाते हैं, डीलरों से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया हुआ, जैसे अख्तर साहब ने आपको बोला 6 से 7 लाख उन्होंने ये जमा किया हुआ है कि हम जी टेंडरिंग सिस्टम पे स्टे लगाएंगे। टेंडरिंग सिस्टम हुआ, बेस्ट हुआ गवर्नमेंट के लिए, उनको कोई ना कोई आखिर प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट को, तभी उन्होंने किया टेंडरिंग सिस्टम। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि 65 हज़ार उन्होंने एडी साहब के ऑर्डर को रोकने के लिए किया कि ये एडी हमें डोडा में नहीं चाहिए। डीलरों को लूट रहे हैं वो दिन ब दिन, कभी 5,000 लेते हैं, 12,000 भी लिया है, ऐसा ये मसला है। आप ये बताइए, आप इस चीज़ को मानते हो कि इस वक्त करप्शन पीक पर है? चाहे भी किसी भी डिपार्टमेंट की बात की जाए, कुछ ऐसे लोग हैं जो करप्शन में मुलविस हैं, अंदरूनी तौर से, बैरूनी तौर से। पिछले दिनों में कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें कुछ ब्लॉग रिलेटेड था वो कुछ मसला, कि उसमें जो है कुछ लोगों ने लोगों से बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि आप इतना फंडिंग करो, फिर इतना, फिर वो रिकॉर्डिंग पूरी वो वायरल हुई थी। तो मे भी इस तरीके का मसला यहाँ पे भी हो और आप लोग उस चीज़ को दबाने के लिए यहाँ से जमा हुए? नहीं सर, हम बिल्कुल ऐसा नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में पूरा ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन सिस्टम है। आज जो भी कुछ है पैसा हमारे डायरेक्ट जब भी आता है हमारे अकाउंट में किसी भी डालता है। तरीके से आपका एडी फूड या फूड डिपार्टमेंट है या आप डीलर्स लोग हैं, किसी भी तरह से करप्शन में फंसते हो, तो उसके बाद आप लोगों के साथ अंजाम क्या होगा? बिल्कुल जो कानूनी हिसाब बनता है हम तैयार हैं बिल्कुल, बट ये हमारा जो एडी साहब के साथ बस कोई उतना लेना देना होता ही नहीं है। हमारे तो टीएसओज बैठे हैं हमारी हर तहसील में, जो भी हमारे बिल्स वगैरह जो भी होते हैं टीएसओ ही करता हमसे। तो हम तो एडी साहब के ऑफिस में जो स्टाफ होता हम तो उतने जानते भी नहीं है, उनको ना कोई हमारा लेना देना होता। बिल्स हमारे जो आते हैं टीएसओ ऑफिस से आते हैं। वो जो लोग हैं जिन्होंने कल कहीं क्लब में कोई बयान दिया है, वो कौन कौन लोग हैं और उन्होंने किसके साथ बात की? फिर मेरी नज़र में तो फ़िलहाल वो वीडियो आई नहीं। कोई जम्मू का कोई एक चैनल है, द शिवम चैनल है कि क्या है, नहीं कोई है, जम्मू समाज है, कोई 2-3 चैनलों में उन्होंने कल बोला है कि एडी डोडा ट्रांसफ़र करो। वो कौन लोग हैं? यही कि तो 2-3 लोग हैं, डीलर हैं। आप लोगों को डीलरों का नाम तो पता हो? नहीं, हम तो उनको जानते भी नहीं कहाँ के डीलर हैं कहाँ के नहीं है, ना ही तो हमारी यूनियन में कोई है, वो ना ही कोई यूनियन बनी है, हम तो उनको जानते ही नहीं। कैसे डीलर हैं? कोई समझ ही नहीं आ रही है। तो फिर डिपार्टमेंट में तो रिकॉर्ड होगा ही। डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड होगा, बट हम नहीं जानते हैं उनको। मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि वो डीलर हैं ही नहीं? हम तो जानते नहीं है, डीलर होंगे बट हम जानते नहीं है उनको। आप नहीं जानते हो या आपकी पूरी फोरम नहीं जानती? मुझे तो नहीं लगता इधर कोई जानता होगा, अगर कोई जानता होगा तो पूरे मामले की छानबीन करने के लिए। तो नाज़रीन, इस तरीके से बयानात पूरे डीलर्स लोगों ने दिए हैं, क्योंकि ये एक मामला संगीन है इनकी बातों में। और कल जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फ़िलहाल मेरी निगाहों में तो वो आई नहीं है, लेकिन देखना ये है कि इसमें क्या कुछ निकलेगा। इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स को ये इनकी तरफ से भी अपील रहेगी और इस तरीके से इनको जांच पड़ताल करनी रहेगी कि आखिरकार जो लोगों ने कल प्रेस क्लब में या किसी तरीके से मीडिया के सामने आकर के बयानात दिए हैं, अगर वो लोग गलत साबित होते हैं तो एडी फूड और या डिपार्टमेंट ऑफ फूड पे या डीलर्स पे जिस तरीके से इल्ज़ामात कसे गए हैं, उनकी भरपाई के लिए उन लोगों को सज़ा व ठहरा करके उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर उनके बयानात सही हों और इसमें मुलविस कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी हो, ये डीलर्स हों, किसी भी तरीके से करप्शन को दबाने के लिए इस तरीके के बयानात सामने आए, तो इन लोगों के साथ भी कार्रवाई हो, जो डिपार्टमेंटल लोग हैं उनके साथ भी। और दूसरी बात जो है, जिन लोगों ने कल बयानात दिए हैं उनके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मज़ीद पेशकश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।